Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our topic is idioms. As you all know that we completed our idioms from 1 to 210, and now today we start from 212. So let's start our 2 to 11. 211 पे हमारे पास जो इडियम है वो है लाफिंग स्टॉक. लाफिंग स्टॉक होता है वन हु इज़ लाफ्ड एट. इसका सेंटेंस देख लेते हैं. दिस मैन इज़ अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज. दिस फैट मैन इज़ अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज. ये मोटा आदमी पूरे गांव में हंसी का गोलगप्पा है या हंसी की वजह है. ठीक है. इसके बाद नंबर 212 पे हमारे पास वर्ड है लीड समवन बाय द नोज़. लीड समवन बाय द नोज़ होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम करना. शी लीड्स हर हस्बैंड बाय द नोज़. ये जो औरत है या वो अपने शौहर से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करवाती है, मतलब कि नाक में नकेल डाले रखना. इसके बाद हमारे पास है 213. 213 पे हमारे पास जो वर्ड है लीव इन द लर्च. मुसीबत में साथ छोड़ देना. टू लीव समवन इन क्राइसिस, टू लीव समवन इन अ ट्रबल. ठीक है. मुसीबत में साथ छोड़ देना. डू नॉट लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च. कभी अपने दोस्तों को बुरे वक्त में तन्हा मत छोड़ो. 214 है. 214 पे हमारे पास जो सेंटेंस है वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर ना उठाए रखना, यानी कि पूरी कोशिश करना. टू ट्राई टू एवरी प्रॉब्लम मीन्स. ठीक है. इसका सेंटेंस है शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जामिनेशन. इसने इम्तिहानात पास करने के लिए कोई कसर उठा ना रखी. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं 215. 215 पे हमारे पास जो इडियोमेटिक फ्रेज़ है वो है टू लेंड अ हैंड. टू लेंड अ हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना. टू हेल्प समवन. गुड गर्ल्स लेंड देयर मदर्स अ हैंड इन द किचन. कि जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो बावर्ची खाने में अपनी माओं की मदद करती हैं. 216 पे हमारे पास जो इडियोमेटिक फ्रेज़ है वो है लेंड एन ईयर. लेंड एन ईयर किसी की बात को सुनना, सिंपैथेटिकली सुनना, हमदर्दी से सुनना. दिस काइंड लेडी लेंड एन ईयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर. ये जो मेहरबान खातून हैं ये गरीबों के मसाइल बड़ी हमदर्दी से सुनती हैं. 217 है टू लिक द डस्ट. नाकाम होना, कोई मंसूबा खाक में मिल जाना. हिज प्लान टू विन द रेस बिट द डस्ट. दौड़ जीतने का इसका मंसूबा खाक में मिल गया. 218 है लायंस शेयर. लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा. द लार्जेस्ट शेयर, द लार्ज शेयर जिसको हम बोलते हैं. शी गॉट द लायंस शेयर फ्रॉम हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. उसे अपने शौहर की जायदाद में से अच्छा खासा हिस्सा मिला. 219 पे हमारे पास है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. मुश्किल से गुजारा करना, जो कमाना उसको खर्च कर देना और मुश्किल से गुजारा करना. ही अर्नस अ लिटिल एंड लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. इसकी आमदनी बहुत थोड़ी है और जो वो कमाता है वो खर्च कर देता है. 220 है लिव इन अ फूल्स पैराडाइज. लिव इन अ फूल्स पैराडाइज होता है हमकों की जन्नत में रहना. To hope to pass the examination without hard work is like to live in a fool's paradise. मेहनत के बगैर इम्तिहान पास करने की उम्मीद करना ऐसा है जैसे कि आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं. नेक्स्ट लेते हैं 221 पे हमारे पास जो वो सेंटेंस है वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का मुख्तसर किस्सा. A story in some words, in a few words. The long and short of the quarrel between the two brothers is that each wants to marry his rich cousin. मुख्तसर किस्सा ये है कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़े की वजह ये है कि इनमें से हर एक अपनी कज़न से शादी का ख्वाहिशमंद है. 222 है हमारे पास एट लॉस. एट लॉस होता है टू बी कन्फ्यूज, उलझन में होना, शशोपंज में होना. नसीम इज़ एट अ लॉस टू डिसाइड वेदर ही शुड मैरी और नॉट. जो नसीम है वो इस शशोपंज में है कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट 223 है हमारे पास. 223 पे है मेडन स्पीच. मेडन स्पीच होती है किसी की पहली तकरीर, फर्स्ट स्पीच जो होती है. शी इम्प्रेस्ड अस विद हर मेडन स्पीच. इसने अपनी पहली तकरीर से हमें मुतासिर किया.
नेक्स्ट देखिए 224 पे हमारे पास वर्ड है मेक अमेंड्स फॉर, तलाफ़ी करना, टू कंपनसेट जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट बट स्टिल आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर द डैमेज। ये महज एक इत्फाक है लेकिन मैं अब भी इस नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। 225 है हमारे पास मेक बोथ हैंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू मेक बोथ हैंड्स मीट, गरीबों के लिए गुजर बसर बरकरार रखना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 211 से 225 तक के ईडियम्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपका होम टास्क जो है वो यही है कि आपने खुद कोशिश करनी है, अपनी क्रिएटिव राइटिंग करनी है कि आप इनके मीनिंग्स याद करें और फिर इनके खुद से सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।